हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिस्क पर हार्दिक स्वागत है। हमने आपको बताया था कि हम आपको रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। क्लॉक आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। पूरा क्लॉक मैंने आपको 3 क्लासों में करा दिया। आज आपका कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर में आपकी आज पहली क्लास है। कैलेंडर आपको हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ही मेथड बताएंगे। उसी मेथड से पूरा कैलेंडर आपका होगा। कैलेंडर कैलेंडर क्या होता है? जब किसी जब किसी एक जगह या फिर किसी एक बोलिए आप कोई एक रजिस्टर या एक संग्राहक या कुछ भी बोलिए, उसमें जहाँ दिन, तारीख, महीने, वर्ष, जब इनका लेखा जोखा जहाँ से मिलता है, जहाँ रखा जाता है, उसे कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर कैसे पढ़ते हैं, कैलेंडर का क्या होता है, कैसे कैलेंडर निकाला जाता है, वो आपको हम सब बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलेंडर ठीक है, कैलेंडर के बारे में देखते हैं। कैलेंडर में 3-4 शब्द आते हैं। एक सामान्य वर्ष लिखा था, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कौन से वर्ष होते हैं? ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं, वो सामान्य वर्ष होते हैं। कैलेंडर हर 400 साल बाद रिपीट होता है, इसीलिए उसका 4 से भाग करते हैं। सामान्य वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनका 4 से जिनमें 4 का भाग देते हैं और वो पूरे नहीं कटते या विभाजित नहीं होते, उन्हें सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष के बाद आता है आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। ठीक, अधिवर्ष ऐसे लीप ईयर या अधिवर्ष बोलो। अधिवर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। सामान्य वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं। उसके बाद आता है आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी बोले, शताब्दी कितने का संग्रह होता है? 100 का। शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, जैसे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, वो सब शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अगला आपका आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में भाग दिया जाता है 100 का, और ये जाता है तो जितने, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लो, शताब्दी वर्ष हो गया 100, 200, 300, 400। अधिवर्ष अधिवर्ष वो वर्ष होते हैं जिनमें 4 का भाग देते हैं और 6 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ये चला जाता है। ठीक है, जैसे आपका ले लो 2004, 8, 12, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष वो होते हैं जिनमें 4 का भाग देने पर ये नहीं कटते हैं। 4 का भाग देंगे, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसे आप ले लो 2001, 5, 9, 7 और डॉट। ये आपका हो गया, ये 4 वर्ष, 3 वर्ष हो गए, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी वर्ष। ठीक, अब अगला वर्ष हो गया आपका सौर वर्ष। सौर वर्ष कैलेंडर पढ़ने के लिए इन चीज़ों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। सौर वर्ष, सौर वर्ष वो होता है कि सूर्य, सौर वर्ष वो होता है कि सूर्य जब पृथ्वी का एक पूरा चक्कर जितने समय में लगा लेता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, सूर्य जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा लेता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। ये कितनी देर में, कितने दिन में लगा लेता है? पूरा पूरा अगर फिक्स देखेंगे तो 365 दिन सौर वर्ष। ठीक है, ये 365 दिन, 48 घंटे,
47.5 मिनट। सौर वर्ष 365 दिन 48 घंटे 47.5 मिनट, इतनी देर में सूर्य एक पूरा चक्कर लगा लेता है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है, इसे कहते हैं सौर वर्ष। ठीक है, अब जैसे हम निकालेंगे हम कि आप ऐसे ले लो, जैसे हम प्रथम 5 वर्ष में जैसे लीप ईयर निकालेंगे, इसे आप नोट करना चाहें नोट कर लें। कर लिया? जैसे आप निकालो प्रथम 5 वर्ष में अधिवर्ष या लीप ईयर, लीप वर्ष कितनी हो जाएंगी प्रथम 5 वर्ष में? देखना, प्रथम 5 वर्ष में 1 साधारण वर्ष, 2 साधारण वर्ष, 3 साधारण वर्ष होती है क्योंकि 4 से भाग नहीं जाता, 4 में 4 का भाग चला जाता है, इसलिए ये होगी लीप ईयर, 5 में नहीं जाता। तो प्रथम 5 वर्षों में लीप ईयर कितनी होगी? 1, ऐसे निकालेंगे, लीप वर्ष हो गई 1। और प्रथम 10 वर्ष में कितनी होगी? कितने बार गया? 4 का भाग 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 1 हो गया 4, उसके बाद हो गया 1 2008, वो 1 हो गया 4 और 1 हो गया 8 AD, सिर्फ 8 AD। ठीक है, इसमें होगी। अब सीधा सीधा निकाल लेते, जो भी आपका प्रथम वाला शब्द दिया हुआ है उसमें 4 का भाग देते, जितना 4 पूरा पूरा चला जाता है वही आ जाता है। ठीक है, अगर कोई उनकी संख्या पूछी जाती है वो मैं आपको आगे बताएंगे। ठीक है, 2 हो गए, 15 में कितने हो गए? 15 में हो गए 3, क्योंकि 4 थी या 12। ठीक, 20 में कितने हो गए? 20 में कितने हो गए आपके? 5। 25 में कितने हो गए? 6। 50 में कितने हो गए? 12। ठीक, इनमें आप ठीक है सीधे सीधे 4 का भाग देते चले, जितने भी निकलना वही इनकी लीप ईयर हुए। ठीक है, लीप वर्ष या अधिवर्ष जो भी इनसे जो भी आप कहेंगे। ठीक है, अब आप निकालेंगे प्रथम 100 वर्ष में। ठीक, प्रथम 100 वर्ष में लीप वर्ष निकालेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे आप? मैंने बताया था कि जो भी आप वर्ष दिया प्रथम करके उसमें आप 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देने के बाद जो भी आता वही उसका लीप वर्ष होगा। लेकिन प्रथम 100 वर्ष में अब आप कैसे निकालेंगे वो आपको बता के चलते हैं। ठीक, तो प्रथम 100 वर्ष दिया है तो इससे निकालने के लिए 100 में भाग देंगे कितने का? 4 का, कितने आ गए? 25। वैसे तो जो मैंने बताया उस हिसाब से तो 25 आना चाहिए, लेकिन जैसे 100 है, 100 क्या लीप वर्ष है? 100 क्या लीप वर्ष है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। 100 क्या है? 100 सिर्फ एक शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। 100 शताब्दी वर्ष है। जैसे कोई भी एक पूर्णांक, कोई सैकड़ा में कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 100 200 300 400, जब 100 200 300 400 किसी भी शताब्दी वर्ष को किसी दूसरी शताब्दी वर्ष में भाग देते हैं, जैसे 400 का किसी 400 संख्या का पूर्ण शताब्दी वर्ष में भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा चला जाता तो अधिवर्ष है, वरना नहीं है। अब 100 में भाग जाएगा 400 का? नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। तो 100वीं जो वर्ष है, एक 96 थी, 96 जो थी इसमें वो थी लीप वर्ष, और 100वीं जो आ गई ये आ गई क्या? ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए माइनस ये वाली बंद कर देंगे। तो कितनी आ गई? 24। ठीक, ऐसे ही प्रथम 200 में निकालेंगे। तो आप चाहे तो 24 का डबल कर दें, और उसका नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लें। कितना आ जाएगा? 50 आ गया। माइनस न 100 लीप वर्ष है न 200 लीप वर्ष है, सीधी सीधी 400 थी, 400 800 ऐसे लीप वर्ष है। ऐसे ही न 100 है न 200 है, तो -2 बराबर 48 लीप वर्ष हो जाएंगे।
प्रथम 300 में जब निकालेंगे तो 300/4, वैसे तो 75 बार चला गया, माइनस, अब ना 100 है ना 200 है ना 300 है, -3, कितना हो गया 72। अब निकालो 400 में, ठीक। अब इसमें आप 400 में जब 4 का भाग देंगे कितना आ गया 100, ठीक। अब इसमें देखना 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, 3 ये निकल गई, लेकिन 400 लीप वर्ष है, 400 लीप वर्ष है, 100 200 300 3 नहीं है, तो इसमें से -3 होगा, तो कितनी हो जाएंगे 97। बस 400 के बाद कैलेंडर अपने आप को दोहराता है, ठीक। तो आप इतना ही बस पता करके रखें, 100 में 24 होते, 200 में 48 होते, 300 में 72 होते और 400 में 97 लीप वर्ष होते हैं। बस इतना ही आप पता रखें, इतने से ही सारे सवाल निकलेंगे। ये वाला आपको समझ में आया कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, प्रथम 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। प्रथम 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 400 में 4 का भाग देंगे, 100 आगे, 100 में जब मैं निकालेंगे 100 लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, 200 साधारण वर्ष है, 300 साधारण वर्ष है, 400 लीप वर्ष है, तो हमने 3 माइनस कर दिए तो 97 आ गया, ठीक। ये इतना निकलेगा, चाहो तो नोट कर लो। हो गया। अब देखते हैं आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब हमने विषम के लिए आपको दे रहे कुछ, ठीक है। ठीक, अब आपको इसमें विषम देखने हैं कि इसमें कौन सा विषम है कौन सा नहीं विषम है। विषम विषम छाटिए, ठीक। पहला मैंने आपको दिया, सीधा सीधा करो, 2001, 2002, 2003, 1900, 2004। इसमें विषम कौन सा है, अगला आपको फिर बता रहे। 1992, 1993, 1991, 1900। इनमें विषम बताओ, विषम कौन कौन से हैं। इसमें देखना 2001 क्या है, साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, 2 में 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, 3 में 4 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, 4 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए 2004 हो गए लीप वर्ष, बाकी ये सब हो गए साधारण वर्ष, तो इसमें विषम हो गया ये। अब देखो इसमें 1992 में 4 का भाग जा रहा है, तो ये हो गई लीप वर्ष, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, इसमें जा रहा नहीं जा रहा, तो ये हो गई आपकी लीप वर्ष, बाकी ये सब हो गए साधारण वर्ष, ठीक। इस तरह से निकलेंगे, देखना एक बार। अब एक क्वेश्चन है 2007 से
27 के बीच लीप वर्ष कितने होंगे? दो 2007 से 27 के बीच लीप वर्ष कितने होंगे? अब इसमें आप सीधे सीधे नहीं कर सकते कि आपने सीधे सीधे 27 में से घटा दी और 4 का भाग दे दिया, निकाल दिए। अब इसमें हो सकता है बीच में कोई, चलो ये तो सिंपल है, ये निकल जाएगा। अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष फंस गया तो, जैसे कोई भी एक फंस गया, जैसे आपका करिए 1700 फंस गया। अब मैं बोले 1768 से लेके, नहीं 1668 से लेके 1700 इतने तक लीप वर्ष निकाली और बीच में एक 1700 फंस गया। अब 1700 आप कहेंगे कि ये तो शताब्दी वर्ष है, लेकिन वैसी सब शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन लीप वर्ष थोड़ी ना है, तो इन्हें सीधे सीधे काउंट करके निकालते हैं। ठीक, 2007 के बाद कौन सी आएगी? 2007 कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष। 2008 लीप वर्ष। 8 के बाद आएगी 12, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद कितनी आ जाएगी? 16 के बाद 20 आ जाएगी, 20 के बाद 24 आ जाएगी, 24 के बाद 28 आनी चाहिए, लेकिन मुझे पूछा है कितने? 27 तक। कितनी होगी? 5, 8, 12, 12 के बाद 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, ठीक, 5 कितनी हो जाएगी? 5 लीप वर्ष हो जाएगी। अब इसमें आप निकालो 1993 से 1999 तक कितने लीप वर्ष होंगे? 93 के बाद आएगा 96 लीप वर्ष। 96 के बाद और कोई आ रहा? नहीं आ रहा, सिर्फ एक। देखो 93 साधारण वर्ष है, 94 साधारण वर्ष है, 95 साधारण वर्ष है, 96 लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा 99, 97, 98 और 96। अगर वो आया 96 आया, 96 के बाद फिर आना चाहिए 2000। ठीक है, तो सिर्फ एक ही होगा। करेंगे, देखो एक बार देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब मैंने बताया था प्रथम 100 वर्ष में कितने, ऐसे ही निकालो। चलो उसी को दोबारा पर देख रहे हैं। पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी है पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष में? लाइन भाग गई ऊपर। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे? प्रथम 100 वर्ष या पहली शताब्दी, बात तो एक ही है। प्रथम 100 वर्ष बोल लो या पहली शताब्दी बोल लो। तो पहले प्रथम 100 वर्ष में मैंने आपको कितने बताए थे? 24। ठीक है, तो पहली में तो हो गए 24। अगला क्वेश्चन में दूसरी में हो गए 48, तीसरी में हो गए 72, 24 में, चौथी में हो गए 97। बताया था 400 अपने आप में वो है, इसलिए 97 हो गए। ठीक है, अब चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक, अगर ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन आता है ऐसे, दिख रहा है, 4वीं शताब्दी या चौथी शताब्दी में कितनी 29 फरवरी होंगी? ठीक है, चौथी 4वीं शताब्दी में कितनी 29 फरवरी होंगी? कितनी 29 फरवरी होंगी या कितनी 29 फरवरी होंगी
या फिर चौथी शताब्दी में कितने कितने लीप ईयर हुए, बात तो एक ही होती है। ठीक, उसमें आएंगे सिर्फ 97। ठीक है, इनका आंसर आएगा 97। इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अगर हम ये पूछें कि चौथी, मतलब सीधा सीधा ये पूछ लें चौथी शताब्दी में कितने वो होंगे, ठीक है, जी चौथी मतलब 4 शताब्दियों तक होगा, प्रथम 4 या 4वीं शताब्दी तक, 4वीं शताब्दी तक कितनी 29 फरवरी होगी, 4वीं मतलब फर्स्ट से 4वीं शताब्दी तक, फर्स्ट से 4वीं शताब्दी तक कितनी 29 फरवरी होगी। और ऐसे चलो 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी, तब कैसे करेंगे। ये हो गया 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, इस ऐसे आप करेंगे इसे 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, तो 400 वर्षों में जनवरी मतलब फरवरी छोड़ के बाकी तो हर तारीख में 29 तारीख आती है, मतलब हर बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, तो सिर्फ फरवरी में नहीं आएगी, तो फरवरी को क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। कि कितने अधिवर्ष होंगे, तो अधिवर्ष 400 वर्षों में मैंने निकाल लिए थे, कितने होते हैं, पहले तो निकाल लो 11 महीने जो बचे हुए हैं, वो 400 महीने 400 वर्षों में कितने बार आएंगे, 11 चक 44। अब 400 वर्षों में अधिवर्ष कितने हुए, 97। तो ये टोटल कितने हुए, 4497। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे। अच्छा चलो, लिख लिया। चलो इसे हटा दें। विषम दिन, अब आगे देखें विषम दिन। विषम दिन किसे कहते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो विषम दिन निकालने के लिए जो भी दिन दिए होते हैं उसमें 7 का भाग करते हैं, तो जो भी शेषफल बचता है 1 2 3 4 5 6 जितना भी बचेगा वो विषम दिन होते हैं। विषम दिन कभी 7 से बड़ा नहीं होता और 1 से छोटा नहीं होता, 1 0 तो कोई विषम दिन होता ही नहीं है, और 7 से बड़ा कोई भी विषम दिन नहीं होता है। ठीक है, 7 से हमेशा विषम दिन छोटा ही रहेगा। तो विषम दिन निकालने के लिए जैसे कोई भी एक दिए दिन दिए हुए हैं, जैसे 21, जैसे आप ले लो 22 दिनों में 22 दिनों में विषम दिन, 22/7, क्योंकि सप्ताह होता 7 का, इसलिए भाग देंगे 7 का। कितने हुए, 7 के 21, 1 बचा, 1 विषम दिन हो गया, 1 विषम दिन। अच्छा आप ले लो 37 में 37 कितने विषम दिन हो गए, 2। अगला आप ले लो जैसे 42 में कितने विषम दिन हो गए, 42/7 विषम दिन हो गए, 42/7 विषम दिन हो गए, 0। अगला ले लो आप 63, 63 में कितने हुए, 7 दिन 63 होते हैं, तो कोई नहीं, कोई विषम दिन नहीं, 0।
ठीक है, इस तरह से विषम दिन निकाल देंगे। कोई भी जैसे कितने भी दिन में विषम दिन पूछा है तो उन दिनों को लिख लेंगे और विषम दिन में 7 का भाग दे दें, क्योंकि पूरा सप्ताह 7 ही दिन का होता है और सप्ताह अगर 7 दिन का है तो 7 से ही भाग देंगे, तभी तो विषम दिन निकलेगा। अगर वर्ष का होता कि शताब्दी वर्ष वगैरह निकाल ली तो 4 से देते भाग, शताब्दी मतलब अधिवर्ष लीप ईयर वगैरह निकालते तो 4 से भाग देते हैं। ठीक है, और विषम दिन के लिए आप इतने निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देके आप विषम दिन निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार देखिए, विषम दिन पे एक सवाल देख लो। यदि आज संडे है, SU1 लिख रहे, ठीक है, तो यदि आज संडे है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज संडे है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आप 37 में देंगे कितने के बाद? 7 का। कितने विषम दिन आ गए? 2। 2 को ऐड करेंगे संडे में, बस 2। संडे, इतवार, सोमवार, मंगलवार। यदि आज संडे है, ठीक है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 37 दिन बाद पूछा तो 37 में भाग देंगे 7 का, क्योंकि सप्ताह होता 7 दिन का। उन जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। जब शेषफल 2 आया तो उस शेषफल को संडे में ऐड कर देंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन बढ़ गए, आपने ले ली, मैंने ट्यूसडे। ठीक, यदि आज सैटरडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 23 था, 23 में आप देंगे भाग 7 का, 7 या 21, 22, 30 हो गई 2, सैटरडे प्लस 2 संडे, मंडे आ गया कितना? मंडे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये आप लिख लें। चलो सैटरडे ही रहना बेटा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे हो जाए 23 दिन पहले, कौन सा दिन था? यदि आज सैटरडे है तो 23 दिन पहले, तो आज से शब्द होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो आज से 23 दिन पहले कौन सा दिन था? था के लिए क्या करेंगे? था के लिए सबसे पहले हम 23 में ही भाग देंगे 7 का, कितना हो गया? 2 बचा। अब इस 2 को क्या करेंगे? 2 को इस सैटरडे से माइनस कर देंगे। ठीक है, सैटरडे से 2 को माइनस करेंगे तो क्या क्या आ गया? एक दिन पहले जाएंगे, क्या आ गया? शुक्रवार, उसके पहले जाएंगे गुरुवार। ठीक है, अगर पहले का आ जाए तो ऐसे आ जाएगा, माइनस करके होगा। पहले कौन सा दिन था, पहले कौन सा दिन था में आ जाए तो माइनस हो जाएगा, और कौन सा दिन होगा तो जो भी दिन दिया हुआ है उसमें वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, था में माइनस, होगा में प्लस। ठीक, इतना सा आपको याद रखना।
एक और कर लो। यदि आज फ्राइडे है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 20 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक, इसमें एक चीज, एक नई चीज आपको बताएंगे मैं। ठीक, 20 दिन पहले, तो 20 को आप जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6 विषम दिन बचे। ठीक है, अब 6 को इसमें से माइनस करेंगे फ्राइडे में से। ठीक है, देखना फ्राइडे में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो आप चले जाओ फ्राइडे, ऐसे आप ले लो, फ्राइडे हो गया, फ्राइडे शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या हो गया, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, फिर रविवार। ठीक है, रविवार से पहले सैटरडे। ठीक, तो अगर इसके 6 दिन पहले हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। और अगर मैं एक दिन बाद चले जाएं तो कौन सा दिन हो जाएगा, फिर भी तो सैटरडे हो जाएगा। तो अगर हमें जैसे काउंटिंग में जैसे 1 या 2 तक है तो 1 2 माइनस कर देंगे, वैसे हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और पीछे का दिया तो पीछे एक माइनस करने में दिक्कत हो जाती है। आगे तो सीधे सीधे पढ़ते रहो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, ऐसे तो पढ़ते रहेंगे। लेकिन पीछे पीछे जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, और एग्जाम में एक एक सेकेंड बचानी पड़ती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी टाइम दिया, जैसे 6 दिया या 5 से इस पर आया तो उस 5 को 7 में से घटा दी, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस 7 से घटा देंगे। तो इस 7 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। जब 7 माइनस 6 करेंगे कितना बचा, 1। अब इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा शुक्रवार, शनिवार। या फिर हम इसे फ्राइडे में से 6 दिन माइनस कर देंगे फिर भी शनिवार आएगा, या फिर 1 दिन ऐड कर देंगे फिर भी शनिवार आएगा। ऐड करने के लिए जैसे हमें 6 दिन पीछे जाना है तो 6 दिन पीछे ना जाके इस 6 को 7 में से घटा ले, सप्ते में से घटा ले, तो 1 दिन बचा, उस 1 दिन को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, लिख लो, एक बार लिखना चाहो तो। अगला क्वेश्चन है, ये किस तरह का आता है। किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन हुआ। ठीक है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 तारीख को पूछा, 30 में से 2 घटाएंगे, कितना बचा, 28। 28 इसका अंतर बचा, इसमें भाग देंगे सप्ते का, सप्ते में कितने देते, 7, 7 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 7 चौक 28। इसमें कितना बचा, 0, विषम दिन 0। तो किसी महीने की 2 तारीख को रविवार था तो 30 तारीख को भी रविवार ही होगा, क्योंकि विषम दिन हो गया 0। इन होगा, मैंने होगा पूछा इसलिए इसमें मतलब ऐड वैड जो भी किया वो किया।
अब ऐसे करते हैं, किसी किसी महीने की 3 तारीख को रविवार था, तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब इसमें फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आ जाएगा 30 तारीख को, 3 तारीख को पूछा, ठीक, कितना बचा 27, 27 में देंगे 7 का भाग, 7 × 21 और 6 दिन बचे, 6 विषम दिन बचे। अब या तो रविवार से 6 दिन आगे बढ़ जाओ, जैसे रविवार है, रविवार से अब जैसे तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या 1 दिन माइनस हो जाओ। तो रविवार से पहले क्या था, शनिवार, ठीक है। अब चाहो तो इसमें जोड़ दो, +6 कर सकते हो या फिर -1 कर सकते हो। आंसर दोनों से मिला के एक ही जाएगा, शनिवार, ठीक। इस तरह से आपका ये भी हो गया। और चलो होगा, एक था पे और करा दे रहे आपको। यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार था, तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, या फिर 2 तो फिर हो जाए वही, उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन। यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन था। तो उसी महीने की 5 तारीख को कौन सा दिन था, इस तरह से हुआ। इसे भी करने के लिए 30 है, में से 5 घटाएं, कितना बचा 25, 25 में भाग देंगे कितने का, विषम दिन 7 का, 7 × 21 और 4 25, ठीक है। अब चाहो तो ये चार था के लिए 4 पीछे जाओगे, और अगर 4 पीछे नहीं जाओगे तो इसे 7 में से माइनस करो। अगर इसे 7 - 4 करेंगे कितना आया 3। अब इस 3 को आगे चले जाओगे, ठीक है। तो रविवार से 3 दिन के आगे जाओगे तो सोमवार मंगल बुध, इसमें आगे 5 तारीख को बुधवार। और अगर 4 दिन आप सीधे आगे 4 दिन पीछे जाने जाए तो 4 दिन पीछे इतवार शनिवार आ गए, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले शुक्रवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, ठीक है। इतवार से 4 दिन पहले जाना, 4 दिन पीछे के लिए 4 दिन पीछे रविवार से शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, या ऐसे आ जाओ या फिर आगे चले जाओ। बुधवार रविवार था, इतवार सोमवार मंगल बुध, 3 दिन आगे चले जाओ, 4 दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है, ठीक। चलो अगला आप कराते हैं इसी में। किसी महीने की 23 तारीख को रविवार था, तो उसी महीने की 5 तारीख को, 5 का निकाले, चलो 5 का निकाल दे रहे। 23 में से 5 गए, कितने बचे 18, ठीक है। 18 में कितने के भाग देंगे, विषम दिन 7 का, 7 दूनी 14 और 4 18, या तो 4 दिन पीछे चले जाओ या 3 दिन आगे चले जाओ, फिर वही आ गया, फिर आएगी बुधवार, ठीक। ऐसे ही वाले सारे सवाल हो जाएंगे इसमें, और आगे तो कुछ होता नहीं है। अब वो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, जैसे यदि ठीक है, यदि बीते हुए
कल से 5 दिन पहले रविवार, संडे लेना है, संडे था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यदि बीते, जैसे कोई भी दिन आज है, जैसे हम प्रेजेंट में हम जी रहे, ठीक है, तो बीते हुए कल, तो बीते हुए कल में एक दिन निकल गया। 5 दिन पहले संडे था, ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद, देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, यदि बीते हुए कल, मतलब बीते हुए कल एक दिन निकलेगा, बीता हुआ कल तभी तो हुआ एक दिन, ये कर लिया कि 5 दिन पहले, जो 5 दिन है वो मैंने यहाँ ऐड कर लिए। फिर आने वाले कल, आज से एक दिन और आगे बढ़ेगा तभी तो कल आएगा, एक दिन यहाँ कर लिए। 3 दिन बाद, 3 दिन वाले 3 यहाँ पे ऐड कर लिए, टोटल कितना हुआ, 5 और 3 8 और 2 10, भाग देंगे कितने का, 7 का, कितने बचे 3 किस में ऐड करेंगे, संडे, तो सोमवार मंगल बुध, कितना आ जाएगा, बुधवार। ठीक, इस तरह से करते हैं। ठीक, जैसे बीते हुए, जैसे हम आज में खड़े हैं तो एक दिन पहले गए फिर भी एक दिन गया, एक दिन आगे बढ़े फिर भी एक दिन बढ़े, तो जितने भी बीता हुआ आगे पीछे का जितना भी हो गया वो हम सीधा सीधा उसमें ऐड करते रहेंगे, बीते हुए कल से एक दिन पहले या जितने भी दिन दिए हुए। जैसे बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल 1, 5 दिन पहले 5, तो आने वाले कल 1, 3 दिन बाद 3, 7, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 7 3, ये संडे आ गया, तो होगा दिया है, तो संडे से 3 दिन आगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुधवार आ गया। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। चलो एक और कर रहे हैं इस तरह का। यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंडे था, आने वाले कल से 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले बीते हुए कल एक दिन, फिर 6 दिन पहले, मतलब 6 दिन और आगे, मतलब बीते हुए कल में एक दिन दिया गया, उससे भी 6 दिन पहले चले गए, तो उससे भी 6 दिन पहले यानी 6 ऐड कर लिया, मंडे था, तो आने वाले कल मतलब एक दिन आगे गए, कल से भी 21 दिन आगे गए, 21 ही आ गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 21 और 27 और 1 28 और 1 29, 29/7 का वर्ग, 7 चौक 28 और 1 बचा 1, मंडे आगे आएंगे तो मंगलवार। आया समझ में, आया। ठीक, इसमें वो मैंने बताया था, जैसे अगर मैं 21 दिन बाद, मतलब आज यदि आने वाले कल से 6 दिन बाद मंडे था, 6 दिन बाद मंडे था, तो बीते हुए कल से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, मतलब पहले कौन सा दिन था, अगर था में जा रहे तो माइनस कर दें, होगा में आगे प्लस होगा। बीते कल से, आने वाले कल से, अगर ये आने वाले कल के बीते हुए कल से, चलो वो भी करा दे आपको। एक इसमें एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद चलो यहाँ थोड़ा नीचे चले यहाँ अब
ये वाली पूरी लेंगे, ये रहेगी। सॉरी, आने वाले कल से पाँच दिन बाद मंडे होगा तो बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक, यदि आने वाले कल से 5 दिन बाद मंडे होगा तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था। इसे करने के लिए इसे वैसे ही करेंगे जब बीते कल, यदि आने वाले कल, आना कल मतलब एक दिन आगे बढ़े, 5 दिन बाद मतलब 5 दिन, ठीक, मंडे हुआ तो बीते कल, बीता कल में एक दिन गए, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले और गए, कहाँ गए, 5 दिन बाद 5 दिन ये ऐड कर दिए तो बीते कल में एक यहाँ पे रहेगा, ये बीता कल हो गया। अब 2 दिन पहले में यहाँ चले गए, कितना हो गया, 5 और 2 7, 1 8, 1 9 बटे 7, विषम दिन निकल आए 2, ठीक। अब कौन सा दिन था, तो मंडे में से 2 माइनस करना है, तो मंडे में से एक दिन जाएगा तो आएगा संडे, संडे से एक दिन पहले आएगा सैटरडे, आगे, ठीक, आपका आ गया सैटरडे। इस तरह से ये वाले सवाल निकलेंगे, था या होगा में से। अब आपका चलो एक और टाइप करा रहे, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहे, ठीक है। यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंडे था तो आने वाले कल से 21वां दिन, 21वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, मैंने बोला था बीत तो आने वाले कल से 21 दिन बाद, एक था मैंने बोला था 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब हम लिख के दे रहे 21वां दिन कौन सा होगा। 21वां दिन मतलब 20 दिन बाद, मैंने पूछा था 21 दिन बाद मतलब 22वां दिन, समझ में आया। मैंने पहले कहा था, जो क्वेश्चन पहले कराए थे उसमें कहा था तो आने वाले कल से 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 22वां दिन कौन सा होगा। अब हम पूछ रहे हैं 21वां दिन कौन सा होगा, मतलब 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप चाहो तो 20 दिन इसमें निकाल दो, मतलब 21वां दिन मतलब 20 दिन बाद, 21वां दिन और 20 दिन बाद एक ही बात है। तो बीते हुए कल एक दिन, 6 दिन बाद, 6 दिन पहले 6 दिन जोड़ दिए, आने वाला कल एक दिन जोड़ दिया। अब 21वां दिन का मतलब हो गया 20 दिन बाद, यही होता ना। कितना हो गए, 20 और 26 और 27 और 28 बटे विषम दिन में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 और 1 मतलब 7 चौक 28, 0 हो गया ये तो। ठीक है, तो ये भी मंडे था, 21वां दिन भी मंडे ही होगा। ठीक, वहां दिन होगा वाला दिन दोनों हो गए। 21 दिन बाद मतलब 22वां दिन, 21वां दिन मतलब 20 दिन बाद। ठीक है, आपका ऐसे ही होगा। चलो एक इसमें सवाल देख लो आप, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे, बहुत खर्च हो गया। अब इसमें
2वां दिन, कल से 2वां दिन कौन सा था। ठीक, अब इसमें 2वां निकाल लो आप। तो आने वाले कल से, आने वाला कल ये हो गया, 5 दिन बाद 5 जोड़ दिया, मंडे होगा। तो बीते कल में 1 जोड़, 2वां दिन मतलब 1 दिन बाद। तो यहाँ पे 2 की जगह कर दो 1, तो यहाँ पे हो गए कितने, 5 और 3 8 बटे 7, 7 एक 7 और 1 8, 1 दिन आ गया। तो इसमें दिन हो जाएगा कितने, 1 दिन पहले जाएंगे संडे। नहीं आया समझ में? चलो दोबारा बता रहे। 2वां दिन कौन सा था। यदि आने वाले कल से 5 दिन पहले, आने वाला कल मतलब 1 दिन आगे बढ़े, 5 दिन बाद मतलब 5 दिन और बढ़ गए मंडे का। तो बीते कल मतलब 1 दिन पीछे गए, 2वां दिन मतलब 1 दिन बाद, 5 और 3 8 बटे 7, विषम दिन 1, मंडे में से 1 दिन पीछे गया, कौन आ गया, संडे। ठीक है, देखो एक बार। हो गया। अगला एक टाटा था, 2 तारीखों के बीच समय निकालना। ठीक है, इसमें जैसे आज की तारीख, आज कितनी तारीख है, आज जैसे आज की तारीख, कल की तारीख कोई भी कर लो, जैसे हम कर लें, चलो 18 दिसंबर कर देंगे। मतलब कोई 2 तारीख के बीच समय निकालना। जैसे किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ दी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे दी है उसकी 2/8/1994 दी है। पूछा जाएगा 18/12/2022 को कितने दिन का हो गया। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, जैसे आप लिख लो 2022 इस तरह से आप लिखें। उसके बाद आप मंथ लिखेंगे, 12वां मंथ को पूछा, उसके बाद 18 तारीख को पूछा है, उसके बाद 1994 था यहाँ पे, उसके बाद 8वां महीना था, उसके बाद 2 तारीख थी। पहले दिन में से दिन घटाएंगे, बचा 16, 12 में से 8 गए 4, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा कितना 1, इधर से कैरी ओवर लेंगे तो इधर के 11, 9, 10, 11। तो वो कोई भी इंसान किसी की डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 को, मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ थी, तो पूछा गया कि 18 दिसंबर 2022 को कितने दिन का हो गया। तो ऐसे माइनस करेंगे, सबसे पहले ईयर लिख लेंगे, मंथ लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, उसके बाद जो जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो लिख लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, दिन से दिन काटें, माइनस इससे काटें, घटाएंगे, इससे घटाएंगे, तो वो आ गया 28 दिन 4 महीने 16, 28 वर्ष 4 महीने 16 दिन, ऐसे निकाल लेंगे उसे।
ठीक है।